कहते हैं। आका फरमाते हैं कि नूह की कौम पर जब अजाब आया, उस वक्त अल्लाह के अजाब से अगर कोई बच सकता था तो 6 महीने का दूध पीता बच्चा बच सकता था, लेकिन अल्लाह ने उसको भी बचने नहीं दिया। एक माँ एक बच्चे को दूध पिला रही थी, वो माँ जनाबे नूह की बागी थी। जब उसको पता चला कि अल्लाह का अजाब आया है तो वो अपने बच्चे को सीने से लगा के पहाड़ की तरफ दौड़ी। जब वो पहाड़ पर चढ़ी तो पहाड़ तक के पानी की मौजें गई, उसके घुटनों तक, उसकी कमर तक। उसने बच्चे को सीने से उठा करके कंधे की तरफ किया। जब कंधे तक पानी आया तो उसने अपने बच्चे को सर पे बिठाया। जब सर पे पानी आया तो वो भी डूबी और उसका बच्चा भी डूब गया। उस बच्चे का कसूर क्या था? उस बच्चे का जुर्म क्या था कि अल्लाह ने उसको हलाक कर दिया? बच्चा मुजरिम नहीं था, वो एक मुजरिम की गोद में था। जिसको कुदरत ने डुबाने का फैसला किया था उसकी गोद में था, इसलिए बच्चा भी डुबा दिया गया। जब कुदरत किसी को हलाक करने का इरादा कर लेती है तो तदबीरें भी नाकाम हो जाती है। अल्लाह की तकदीर के सामने सारी तदबीरें नाकाम हो जाती है। अपने आप को धोखे में रखने वालों, तुम्हें पता है जब कौमे नूह पर अजाब का ऐलान किया हजरत नूह ने कि तूफान आएगा, सब हलाक होंगे सिवाय ईमान वालों के। चंद नौजवान अपने आप को देर होशियार समझते हुए उन्होंने नूह अलैहिस्सलाम को मुंह चिढ़ा करके कहा कि हम तो इतनी दूर जाएंगे कि आपके अल्लाह का अजाब वहां तक नहीं आएगा। और फिर वो लोग निकलने के बाद दूर 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 इतना दूर चले गए कि वो एक महफूज गार में चले गए। अल्लाह ने उन पर पेशाब मुसल्लत कर दिया। वो पेशाब करने के लिए खड़े हो गए। इतना पेशाब किया, इतना पेशाब किया, इतना पेशाब किया कि खुद का पेशाब घुटनों तक आया, कमर तक आया, और अल्लाह ने उनके पेशाब में उनको गर्क कर दिया। जब कुदरत किसी के लिए अजाब का इरादा करती है, कुदरत यूं ही किसी को अजाब में गिरफ्तार नहीं करती। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। आज दौलत है, दौलत की बुनियाद पर मिलादुन नबी को लोग शिर्क कहते हैं, बिदात कहते हैं, लेकिन 31st नाइट के खिलाफ कोई जबान नहीं खोलता। मिलाद मुस्तफा के लिए कलम चलते हैं। इसके लिए कितना कलम चल रहा है, इसके लिए कितना एहतजाज हो रहा है पूरी दुनिया में। और मुल्क हिंदुस्तान जो बहुत जल्द माशी तौर पर सुपर पावर मुल्क बनने वाला है, उस मुल्क के अंदर इतनी नहूसत, बिलखुसूस शराब, इस रात इतनी शराब आम होगी और वो आजाद ख्याल मुस्लिम नौजवान भी जाएंगे। इस शराब क्या है पता है? शराब किसे कहते हैं? शराब उसी तरह नापाक और नजस है जैसे पेशाब नजस होता है। शराब की नापाकी और पेशाब की नापाकी दोनों इक्वल है, बराबर है। अल्लाह के रसूल गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने शराब का एक घूंट पिया होगा और बगैर तौबा के वो मर गया होगा, तो उसकी मौत पर के बाद जब उसकी कब्र में उसे रखा जाएगा तो उसके चेहरे को सूअर की तरह कर दिया जाएगा, या तो बंदर की तरह। सिर्फ एक घूंट पर। इस हदीस को इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमा रहे कि एक घूंट पर मैं हैरान था, मैंने पढ़ा तो हैरान था। एक घूंट शराब, उस पर इतनी सख्त वईद, इतनी सख्त वईद। क्योंकि कभी कभी रिवायत और दरायत जब ये दोनों एक दूसरे के गले नहीं मिलते तो कभी कभी तबीयत में उलझन सी पैदा हो जाती है। एक घूंट शराब, इतनी वईद। जब लोगों से पता चला तो मालूम हुआ कि कोई भी बंदा अचानक शराबी नहीं बनता कि एक दिन में वो 2-4 बोतलें पी ले और शराबी बन जाए। कभी ऐसा नहीं होता। अगर गैर शराबी 1-2 बोतल एक साथ पी जाए, या तो वो मर जाएगा या तो मरने के करीब हो जाएगा। अचानक कोई शराबी नहीं बनता, बल्कि शराबी पहले आदमी एक एक घूंट पीने का आदी बनता है, उसके बाद फिर वो मुस्तकिल शराबी बनता है। कुर्बान जाएं मेरे गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों पर मेरे आका आज के हालात को भी देख रहे थे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की नफ्सियात को जानते थे, इसीलिए मेरे आका ने एक घूंट शराब की मुसम्मत बयान फरमाई।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ شراب کا ایک گھونٹ پیے اور توبہ کرنے سے پہلے مر جائے، یاد رکھیں اگر آپ یہ سوچتے ہیں ہمیں موقع ملے گا توبہ کر لیں گے، ہر انسان کو توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ اگر گناہ کرتے کرتے موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ آقا کریم غیب دا نبی فرماتے ہیں کسی نے ایک گھونٹ شراب کا پیا، مرنے کے بعد اس کی قبر میں اس کا چہرہ یا تو سور کی طرح ہوگا یا تو بندر کی طرح ہوگا، اور جب وہ کل قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کو اتنی پیاس مسلط کی جائے گی کہ اس کی زبان پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کے سینے پہ لٹک رہی ہوگی، وہ پانی پانی چلائے گا، وہ پیاس پیاس چلائے گا۔ اس وقت اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کو جہنمیوں کا کھولتا ہوا پیپ، جہنمی بچھوؤں کا زہر، اور جو زانی جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کی شرمگاہ سے نکلی ہوئی رطوبت، یہ تین چیزیں اسے پینے کے لیے دی جائے گی۔ جب اس کی بدبو سے اس کا سر پھٹے گا اور اس کی گرمی سے اس کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا، وہ عرض کرے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ فرشتے کہیں گے کیا تو نے دنیا میں ایک گھونٹ شراب کا نہیں پیا تھا؟ ایک گھونٹ شراب کا یہ حال ہے۔ لوگ آج کی رات پانی کی طرح شراب پیئیں گے۔ اگر کوئی مسلمان اس طرف گیا تو اللہ میرے اس مسلمان بھائی کی